आई होप आपकी कोई गिरफ्तारी वाली सिचुएशन तो नहीं डेवलप हो रही उमैर नियाजी साहब? अब देखें, गिरफ्तारी तो इनकी मर्जी है जिसकी कर रहे हैं, मगर देखें आज तक नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हो, पार्लियामेंट के गेट से गिरफ्तारियां और विदाउट स्पीकर कंसेंट गिरफ्तारियां हो। मतलब निजाम हम किस तरफ ले जा रहे हैं। लानी आईनी तरमीम सारों को पता है कि आप लेके आ रहे हैं, थर्सडे को लेके आ रहे हैं और नंबर वाजे आपके पास पूरा नहीं, पर इस तरह से थोड़ी पूरा होता है। देखें, इस तरह से तो जमहूरियत को आप और कमजोर कर रहे हैं। देखिए, जो चीज हासिल करना कर दीजिएगा, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी होना बात अलग है, पार्लियामेंट के गेट से गिरफ्तारी, पार्लियामेंट के अहाते के बाहर से गिरफ्तारी होना बात अलग है। शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी तो पार्लियामेंट के अहाते के बाहर से हुई ना, गेट के बाहर से हुई। ये गेट के बाहर भी हो, स्पीकर की कंसेंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस बड़े क्लियर हैं इस पे। देखें, ये तो देखें आप आइन कानून नाम की चीज रहने ही नहीं दे रहे और फिर आप गिला तरीके इंसाफ से करते हैं। ये वाला सवाल, होल्ड योर थॉट्स, मैं यही वाला सवाल शजर साहिबा की तरफ लेकर जाऊंगी। शजर साहिबा, क्या वजह है कि इस्लामाबाद इंतजामिया, पता तो चल रहा था कि कल की सूरत हाल के बाद कोई गिरफ्तारियां तो होंगी, ये बात आप लोगों को भी पता थी, ये बात हम लोगों को भी पता थी, या शायद उन लोगों को भी, पीटीआई को भी पता थी। क्या वजह हुई कि बाकायदा तौर पर जो स्पीकर कौमी असेंबली का या चेयरमैन सेनेट की आप लोग गो अहेड ले सकते थे, वो नहीं लिया? सेशन इज इन प्लेस, इन प्लेस है, तो आप लोगों को एटलीस्ट प्रॉपर तरीकाकार तो फॉलो करना चाहिए था, नहीं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। कल जो इनका जलसा था, बड़ी देर के बाद, काफ़ी जलसों को मनसूख करने के बाद फाइनली जब जलसा हुआ तो जो नकात इनको दिए गए थे उन पे इन्होंने अग्री किया कि हमने इन नकात को फॉलो करना है, लेकिन उनकी वायलेशन हुई और एक नहीं, बारहा उन चीज़ों की वायलेशन हुई और कानून पास हो चुका है, कानून ने अपना रास्ता लेना है। अब ये चीज़ें कहें कि हमारी यहाँ से गिरफ्तारी हुई या वहाँ से गिरफ्तारी हुई, बात ये कि कानून जो साजी हो चुकी है, जो इन्होंने वायलेशंस कानून की उस कानून ने अपना रास्ता लेना ही लेना है और अब गिरफ्तारियों के लिए तो ये तैयार हो जाए। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे इनकी और बहुत गिरफ्तारियां होंगी। इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? लेकिन आप वो जो आगे आगे होना है उसको कानून के वो ऐन मुताबिक कर देना। आप कह रही हैं कानून की खिलाफ वर्जी इन्होंने की, इन्होंने माहिदे की खिलाफ वर्जी की, जिस बेसिस पे एनओसी उनको दिया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की। जब उन्होंने खिलाफ वर्जी की तो आप भी तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है फॉर द पार्लियामेंट उसकी खिलाफ वर्जी ना करें ना। देखिए, इनको कानून सिर्फ तब याद आ जाता है जब इनके अपने ऊपर लागू होता है। उसी कानून की ये खिलाफ वर्जी करते हैं या उसका इख्तिलाफ करते हैं, उन अमेंडमेंट्स का इख्तिलाफ करते हैं पहले, और जब वो पास हो जाते हैं तो कहते हैं हमारे ऊपर लागू हो जाए। इन्होंने नैब के कानून की इख्तिलाफ किया, इन्होंने कहा ये नहीं पास होना चाहिए, और जैसे ही पास हुआ उन्होंने कहा जी हमें इसके थ्रू हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दे। ऐसे ही किया ना इन्होंने। तो ये तो ऐसी चीजें ये इस तरह करते हैं, इनको सारे कानून, सारा आइन तब याद आता है जब इनके अपने ऊपर लागू। वो गलत, लेकिन क्या ये आपको जवाब पेश करता है कि आप? मैं तो नहीं कहती, मुझे नहीं पता कि उनकी किस तरह से गिरफ्तारी हुई, सो आई कांट टेल यू नो कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई, इजाजत हुई या नहीं हुई, मुझे इन सारी चीजों का नहीं पता। आइडियली तो कानून को बिल्कुल फॉलो करना, और अगर नहीं हुआ तो गलत हुआ, अगर नहीं हुआ तो गलत हुआ। उमैर साहब, ये बात तो वाजे है कि अब गिरफ्तारियां और होनी है, तो हमें नजर आ रहा है 28 के करीब ऐसे रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसकी बाकायदा फहरिस्त बन चुकी है और गिरफ्तारियां चलती चली जाएंगी। अब नहीं इजाजत ली, उसके बावजूद भी होगा। क्या इस बात का कल अंदाजा था कि जो 41 पॉइंट जिनके साथ अग्री किया था एनओसी के लिए, अगर वो इधर उधर हो गए तो मामला सख्ती की तरफ जाएगा? देखिए, ये सियासी जलसा हो रहा था, कोई सीएसएस का एग्जाम नहीं हो रहा था कि जिसके लिए आपको जिस 3-3.5 घंटे दिए गए हैं और उसमें आपने खत्म करना है और आखिरी 10 मिनट रह गए, इन्विजिलेटर कह रहा है पेन्स डाउन, तो आप पेन डाउन कर देंगे। बाद सियासी जलसों में देर सवेर होती रहती है। जमहूरी जलसा है, कोई उधर जो है ना, कोई आप कहें कि जी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हो, तकरीरें हो रही हैं, मतलब आपको परेशानी किस चीज की? जमहूरी अमल है, उसका हिस्सा बने। एक तो आपने आइन को वायलेट किया, आपने काला कानून एक पास कराया, ठीक है, वो भी काला जो है ना एक सियासी जमात ने अपने हिस्से में ली। देखें, जमहूरी ये पलड़ा पहिया है, ठीक है ना, ये घूमना ही घूमना है। जिस तरह की आप आइन साजी कर रहे हैं, आप दोबारा जुडिशरी से टसर लेने जा रहे हैं। उन्होंने आपकी ये आइनी शिकें सारी उड़ा देनी है जो आप लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने इसी पोजीशन में होना है और ये कानून कल को आपको बाइट करेगा, फिर आप गिला करेंगे। बात है, हमने तो मुश्किल वक्त पहले भी गुजार लिया, 2 साल से तो हुकूमत से बाहर है, हम गुजार रहे हैं, आगे भी वक्त गुजर जाएगा।